Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the type 3 and type 4 of exercise 1.3. टाइटल बेटा वही है एक्सरसाइज 1.3 का इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो टाइप 3 आपके पास है रेसिप्रोकल इक्वेशन बेटा। तो रेसिप्रोकल इक्वेशंस को हम डिस्कस करते हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन की सबसे पहले तो बेटा हम पहचान देखते हैं कि रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी किस टाइप की। वेरिएबल ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू 0। ये है पहचान, यानी कि वेरिएबल की पावर 4 होगी, वेरिएबल की पावर 3 होगी, वेरिएबल की पावर 2 एंड देन वेरिएबल की पावर 1 एंड देन कांस्टेंट टर्म। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ़ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज़ रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर एक्स। कि ऐसी इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं कि जिसमें एक्स की जगह अगर हम 1 ओवर एक्स रिप्लेस करें तो उस इक्वेशन के ऊपर कोई डिफरेंस ना पड़े, मतलब कोई डिफरेंट ना हो, अनचेंज्ड रहे, वही इक्वेशन वही रहे। सो एक्स इज़ रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर एक्स। तो एक है बेटा इक्वेशन को इक्वेशन की पहचान, और एक है इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। तो पहचान बेटा ये है कि x की पावर 4 यानी कि वेरिएबल की पावर 4, 3, 2, 1 एंड देन कांस्टेंट टर्म, ये इस टाइप की होगी इक्वेशन। अगर आप गौर से देखें तो टाइप 1 के अंदर भी वेरिएबल की पावर 4 थी। मैं अगर आपको टाइप 1 दिखाऊं तो बेटा ये टाइप 1 है, ये आपके सामने ये टाइप 1 है कि यहाँ पे भी बेटा वेरिएबल की पावर 4 थी, वेरिएबल की पावर 2 एंड देन कांस्टेंट। अब इसमें वेरिएबल की पावर 4 के बाद डायरेक्ट वेरिएबल की पावर 2 एंड देन फिर कांस्टेंट टर्म। जबकि आपकी यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें बेटा आप, वेरिएबल की पावर 4, वेरिएबल की पावर 3, वेरिएबल की पावर 2 एंड देन वेरिएबल की पावर बेटा क्या है जी, ये कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर 1 एंड देन कांस्टेंट टर्म। सो एक तो ये तो होगी पहचान। अब बेटा अब मैं इसको ना सॉल्व करने का आपको तरीका बताता हूँ। तो इस टाइप की ये आपके सामने बेटा, ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने बेटा ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.3 का ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। सो वेरिएबल की पावर 2, हमारा ये कोफिशिएंट से हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा यहाँ से आपने ये यहाँ से वेरिएबल की पावर 4 से देखना है, 3 से देखना है, 2 से एंड देन कांस्टेंट पावर 1 एंड देन ये कांस्टेंट टर्म आपके पास आ गई। सो हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइडिंग ईच इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर, हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है और टाइप 3 को सॉल्व करना है। वेरिएबल की पावर पहले जो 4 थी, जब हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपके पास बेटा वेरिएबल की पावर 2 आ गई। पहले वेरिएबल की पावर 3 थी, जब इसको हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो वेरिएबल की पावर 1। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 आपके पास आ गया, यानी कि -6 ही रह गया। एक्स को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 ओवर एक्स आ गया। 2 को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2 बाई एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर विल रिमेन 0। तो ये बेटा आपको बात समझ में आ गई। नाउ अब हमने रीअरेंज करना बेटा। अब 2x स्क्वायर बेटा यहाँ पे है, इसको हमने ये 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के साथ हमने इसको रीअरेंज करना है, इसको इकट्ठा लिखना है। इसको हमने सेपरेट कर लिया और उसमें से 2 कॉमन ले लिया। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस इस टर्म को x को 1 ओवर एक्स के साथ हमने क्या कर दिया, x को 1 ओवर एक्स के साथ हमने सेपरेट कर दी, और ये -6 जो कांस्टेंट टर्म थी इसको एज इट इज़, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक हो गया बेटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप आप गौर से देखें इसको, तो अब मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है इक्वेशन 1 के अंदर, अगर मैं x प्लस 1 ओवर एक्स को अगर मैं किसी न किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट करता हूँ, x प्लस 1 ओवर एक्स को अगर मैं y के इक्वल लेट करता हूँ, या z के ऊपर इक्वल लेट करता हूँ, या t के इक्वल, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी वेरिएबल आप चूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं x प्लस 1 ओवर एक्स को y के इक्वल लेट करता हूँ और फिर होल स्क्वायर करता हूँ, तो मेरे पास ये वाली टर्म ईजिली आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स के। ये देख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये मैंने इसको ये वाली ये जो आपके सामने ये वाली आपके एक्सप्रेशन है, इसको मैंने स्क्वायर किया लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड, तो आपके पास 2ab, तो आपके पास 2 आ गया। a और b, x और 1 ओवर एक्स आपस में कैंसिल हो गए। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये 2 आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स्ट्रा था, मैंने इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाके वाई स्क्वायर -2 हो गया। ठीक हो गया बेटा। अब मैंने क्या करना है बेटा, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू भी आ गई और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की भी वैल्यू आ गई। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू यानी कि जो वाई है वो यहाँ पे मैं पुट करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वाई स्क्वायर -2 वो यहाँ पे पुट करूँगा। तो यही जो इक्वेशन 1 है, ये आप देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी विद वेरिएबल वाई में।
जी बेटा, ये इक्वेशन 1 आपके पास आ गई है। इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म विद वेरिएबल y में आ गई। 2 इंटू वाई स्केयर माइनस 2 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया बेटा, अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैंने क्वाड्रेटिक बना दी विद वेरिएबल y। अगर आप और से देखें तो ये आपके पास 2 वाई स्केयर प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये विद वेरिएबल y में आ गई। एज इट इज़ आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक की। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद y के 2 रूट्स आ गए। आप गौर से देखें ज़रा, y इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू -5/2। अब आपने बेटा क्या करना है जी, y इज़ इक्वल टू 2 है तो गिवन इक्वेशन विद वेरिएबल x में थी तो आंसर वेरिएबल y में आया। इसको दोबारा हमने x में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, तो y को हमने दोबारा उससे रिप्लेस कर देना है जो हमने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट में की थी। तो x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि इसका फिर मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये आपके पास अगेन क्वाड्रेटिक बन गई। और क्वाड्रेटिक के साथ साथ ये एक फार्मूले की एक्सपेंड फॉर्म है, एक्सपेंशन है ये। और वो कौन सा फार्मूला है, x माइनस a माइनस बी होल स्केयर वाली, ठीक है ना। x माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर होल स्केयर इज इक्वल x माइनस 1 होल स्केयर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी आपके पास है। तो x के 2 रूट्स आ गए, एक 1 और दूसरा भी 1। इसको कहते हैं हम अगली चैप्टर में, हम चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे, ये रिपीटेड रूट्स हैं। रिपीटेड रूट्स हैं 1 1, ये रिपीट हो रहा है। दूसरा जो y की वैल्यू आई है बेटा -5/2, सेम एज इट इज़ हमने इसी तरीके से x प्लस 1 ओवर एक्स को इज इक्वल टू -5/2 के इक्वल रखना। एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा ये आप देख सकते हैं आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई। क्वाड्रेटिक को आपने मिड टर्म ब्रेक की। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद यहाँ पे भी आपके पास 2 रूट्स आ गए हैं। एक आपके पास क्या आया बेटा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू -1/2, और दूसरी x की वैल्यू आ गया, x इक्वल टू -2। तो बेटा गौर से देखें तो आपके पास 4 रूट्स आ गए हैं। एक 1 आ गया, दूसरा भी 1, यानी कि ये 2 रिपीटेड रूट्स थे। और ये आपके पास डिफरेंट रूट्स हैं, एक -1/2 है, एक -2 है। इन्हीं को ही आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना। जो रिपीटेड रूट्स हैं बेटा उनको आपने एक ही दफ़ा, इस तरह ये देख सकते हैं आपने, मैंने 1 एक ही दफ़ा इसको लिखा। सो उम्मीद है कि आपको ये टाइप 3 आपको इन डिटेल में समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू।